Let's begin. Very good. Good evening everyone. और बेटा कैसे हैं आप? I am also very fine and hope that you will be the same. First of all, you are most welcome in your channel MIT Classes. तो बेटा आज जैसा कि हमने आपको टाइम टेबल आपको बता दिया था कि हम फर्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे लिटरेचर आपको कराएंगे और लास्ट के जो 2 डेज हैं फ्राइडे और सैटरडे उस दिन हम आपको ग्रामर कराएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ग्रामर का रहेगा और टॉपिक हमारा चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस समझा दिए थे और असर्टिव के बाद आपके इंटरोगेटिव हो गए थे और उसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझा रहे थे और इम्परेटिव में कुछ रूल्स अभी आपके रह गए हैं जो आज हम आपको उन्हें कराएंगे। ठीक है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में हमारे कुछ सेंटेंस जो लेट वाले होते हैं वो भी नरेशन में आते हैं और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें देखने में तो मतलब इंट्रोगेटिव लगते हैं बट वो रियल में इंटरोगेटिव नहीं होते। ठीक है, वो जो है इम्परेटिव सेंटेंस के ही तरह बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो आज हम आपको एक तो लेट वाले सेंटेंस और कुछ ऐसे सेंटेंस जो देखने में हमें इंट्रोगेटिव लगते हैं बट रियली में वो इंट्रोगेटिव नहीं होते। ठीक है, इंडायरेक्ट बनाते समय वो बिल्कुल इम्परेटिव वाले रूल्स के तरह ही हम उनको बनाते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखेंगे आप, यदि रूल नंबर है हमारा यदि रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली प्लीज या सर आदि शब्द आते हैं तो आदि शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। इन शब्दों को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में
चेंज कर देते हैं, में बदल देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये 3 वर्डों का आपको ध्यान रखना है, काइंडली, प्लीज और सर। ठीक है, अगर इस प्रकार के वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाएं और हमें इनडायरेक्ट बनाते समय उन वर्ड्स को जो है रिमूव कर देना है, हटा देना है। ठीक है, और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब सेड या सेड टू है, उसके स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स said to the teacher, comma, inverted commas, began, sir mark me, sir mark me present। मार्क मी प्रेजेंट। ठीक है, तो देखिए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहां ये सर्वर्ड आया है। ठीक है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस सर्वर्ड को हम हटा देंगे और जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको बदल देंगे हम किस में, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे वो बन जाएगा द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर। ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर। और इंपरेटिव सेंटेंस को हम किससे जोड़ दें बेटा, टू से, यानी सर्वर्ड को हटा देंगे और टू से जोड़ देंगे, टू मार्क मी। फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या जाएगा, द स्टूडेंट्स का हमें ऑब्जेक्ट रखना है तो आ जाएगा देम प्रेजेंट। तो आपको इस तरह से बनाना है। सेकंड देखेंगे, राम सेड टू श्याम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, प्लीज। ठीक है, प्लीज के बाद कॉमा लगाएंगे, कम एंड टेल मी समथिंग, कम एंड टेल मी समथिंग। ठीक है, अब देखिए यहां भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज आया है। ठीक है, इससे पहले वाले में आपका सर आया था। तो इस प्रकार के अगर वर्ड आए प्लीज, सर या काइंडली, तो ऐसे वर्ड्स को हम जो है रिमूव कर देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो देखेंगे किस तरह से इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये बन जाएगा राम, ये सेड टू हम बदल लेंगे रिक्वेस्टेड में,
रिक्वेस्टेड श्याम। ठीक है, अब ये प्लीज वर्ड यहां से रिमूव हो गया और टू से जोड़ देना है, टू कम एंड टेल। अब मी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बोलेंगे। सब्जेक्ट है राम, तो यहां मी की जगह हो जाएगा आपका हिम। ठीक है, समथिंग, टेल हिम समथिंग। समथिंग। ठीक है, इस तरह से जो है, तो सर वाला हो गया, प्लीज वाला हो गया, काइंडली वाला और देख लीजिए। काइंडली वाले में ठीक है, एक काइंडली वाला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सी सेड टू, सी सेड टू, शी सेड टू मी, comma, inverted commas begin, kindly help me। तो देखिए यहां रिपोर्टेड स्पीच के अंदर काइंडली वर्ड आ गया। ठीक है, तो यहां जब आप इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं, जैसे कि पहले वाले में सर आया, सेकंड वाले में प्लीज आया और तीसरे वाले में काइंडली आया। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड अगर आए तो हम इनको रिमूव करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ड को बदल लेंगे रिक्वेस्टेड में। तो ये हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी, काइंडली वर्ड यहां से रिमूव कर देंगे, टू हेल्प, टू हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन का है, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहां हो जाएगा आपका हर। ठीक है, तो ये हो गए आपके, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर, प्लीज, काइंडली इस प्रकार के अगर वर्ड्स आए, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नहीं करना है, इन वर्डों को हटा देना है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेड या सेड टू, उसको हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और बाकी इंपरेटिव को टू इन्फिनेटिव से जोड़ते हैं, सेम वही रूल आप इसमें अपनाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कुछ इंपरेटिव सेंटेंस, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंटरोगेटिव लगते हैं, इंटरोगेटिव लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में इंटरोगेटिव नहीं होते, इंटरोगेटिव नहीं
होते हैं। ठीक है, वे इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। ये इम्परेटिव, ये इम्परेटिव सेंटेंस की तरह ही इनडायरेक्ट, इम्परेटिव सेंटेंस की तरह ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्योंकि क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ इम्परेटिव कुछ जो है इम्परेटिव सेंटेंस देखने में आपको इंट्रोगेटिव लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होते। ये इम्परेटिव सेंटेंस की तरह ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट पाई जाती है। ठीक है, जैसे देखेंगे आप, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले है। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन, he said to me, he said to me। अब देखिए, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच दी है, ये सेंटेंस जो है आपको देखने में इंटरोगेटिव लग रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में वुड यू प्लीज आ जाए, वुड यू लाइक आ जाए, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। तो यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, यहां से वुड यू प्लीज इसको आप हटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वुड यू प्लीज है या मान लीजिए वुड यू लाइक है, इन वर्ड्स को हटा देंगे और जो आपकी मेन वर्ब है उससे पहले टू से उसको जोड़ देंगे। टू गिव मी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट ही है तो यहां हिम हो जाएगा, और योर सेकंड पर्सन का है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो योर की जगह आपका माई हो जाएगा, पेन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लीजिए ही सेड कुड आई यूज योर फोन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन कुड आई
यूज योर फोन। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता था? ठीक है, तो यहां जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो आपको देखने में इंट्रोगेटिव लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी इसमें दिया हुआ है, बट जब आप इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां आप इसको इंट्रोगेटिव वाले रूल से नहीं बनाएंगे, बल्कि आप इसको बनाएंगे किस वाले रूल से? इंपरेटिव वाले रूल से। ठीक है, तो ये जाएगा ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें जैसे कि वुड यू लाइक आए या वुड यू प्लीज आए या कुड वर्ड आए, तो उन वर्ड को आप हटा देंगे। ठीक है, ये आप हटा देंगे। ही आस्क्ड मी, टू से हमें जोड़ना है। यहां जो मेन वर्ब है वो आपकी यूज है, टू यूज। योर सेकेंड पर्सन का है। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लेंगे। ऑब्जेक्ट हमने यहां मी मान लिया है, तो आपका यहां पर हो जाएगा माई फोन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसको बदल देंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सी सेड वुड यू लाइक अ सैंडविच। सी सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे? आ सैंडविच। आ सैंडविच। ठीक है, तो यहां भी रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी वो वुड से स्टार्ट हुई है, वुड यू लाइक। ठीक है, वुड यू लाइक। तो आप जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको आप इंट्रोगेटिव वाले रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको जो आप बनाएंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सी ऑफर्ड। ठीक है, सी ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। सी ऑफर्ड। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेंगे मी। सी ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफर्ड किया, किसके लिए? आ सैंडविच। आ सैंडविच। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, सैंडविच को दोबारा लिख देते हैं इसमें। ठीक है, आ सैंडविच। फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। सी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। सी सेड, comma, inverted commas begin, would you like to have tea with me? ठीक है, तो देखिए यहां भी रिपोर्टेड स्पीच वुड से स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहां भी वुड से स्टार्ट हुई थी। तो यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक आ जाए, वुड यू प्लीज आ जाए, ठीक है,
कुड आ जाए या वुड यू लाइक आ जाए। तो इस प्रकार के सभी सेंटेंस की जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हम इंपरेटिव वाले रूल से ही बनाएंगे। तो ये हो जाएगा सी, इसका जो आप इंडायरेक्ट बनाएंगे, सी इनवाइटेड, सी इनवाइटेड इनवाइटेड मी टू हैव टी, टू से जोड़ देंगे, ठीक है, यानी वुड यू लाइक इतना जो है ये आपका रिमूव हो जाएगा। टू यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां जो हमारी हैव है ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है। टू हैव टी, ठीक है, विद मी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेंगे। सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा सी इनवाइटेड मी टू हैव टी विद हर, ठीक है। एक सेंटेंस और आप इसमें देखेंगे, सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे। शी सेड टू देम वुड यू लाइक टू, शी सेड टू देम, शी सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगन, वुड you would you like to sit down, like to sit down, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। अब देखिए यहां भी जो रिपोर्टेड स्पीच है देखने में लग रहा है हमें जैसे कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, लेकिन रियल में ये इंटरोगेटिव नहीं है, ठीक है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ही है। इन सभी के सभी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है और यहां हमने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग कहीं इनवाइटेड में, कहीं ऑफर्ड में, ठीक है, कहीं रिक्वेस्टेड में और कहीं आस्क्ड में चेंज किया है। वो हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, ठीक है, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट में हम इनवाइटेड का, ऑफर्ड का, आस्क्ड का और रिक्वेस्टेड का इनका प्रयोग करते हैं। तो यहां भी वुड यू लाइक को रिमूव कर देंगे और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इसको हम बदल लेंगे रिक्वेस्टेड में। तो सी रिक्वेस्टेड देम, सी रिक्वेस्टेड देम, ठीक है। अब वुड यू लाइक यहां से हटा देंगे और टू से जोड़ना है, तो टू ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, टू सिट डाउन, ठीक है, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। तो इस प्रकार से ये आपको मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो देखने में तो आपको इंट्रोगेटिव लगेगा, बट वो रियल में इंट्रोगेटिव नहीं होता। और ऐसे वर्ड की जो आप पहचान करेंगे उसमें वुड यू लाइक, वुड यू प्लीज, ठीक है, और या कुड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल 5 मैंने इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। और इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में ही कुछ सेंटेंस जो हमारे लेट वाले आते हैं उनको आप और समझ लीजिए, ठीक है। लेट वाले सेंटेंस देखिए जरा,
लेट वाले सेंटेंसेज। ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय बनाते समय रिपोर्टेड रिपोर्टिंग बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अनुसार सजेस्टेड ऑब्लिक प्रोपोइड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। ठीक है। अब देखो किसको कैसे बदलेंगे। इसमें यदि मान लीजिए लेट अस आए, ठीक है, तो लेट अस आने पर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप बदलेंगे सजेस्टेड या प्रोपोइड में। सजेस्टेड या प्रोपोज्ड। ठीक है। यहां आप सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में से कुछ भी एक वर्ड लगा सकते हैं। और यदि लेट के बाद मी आ जाए, लेट के बाद मी, तो उसको आप बदल देंगे बेटा रिक्वेस्टेड में। ठीक है। और यदि लेट के बाद कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए, जैसे लेट हिम आ जाए, देम आ जाए, या किसी का भी नाम आ जाए, यानी कि कोई भी थर्ड पर्सन हो, ठीक है, एनी थर्ड पर्सन,
थर्ड पर्सन में तो आप जानती हैं कौन कौन आएंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है, एनी थर्ड पर्सन, तब आप उसको चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लेटस अगर आता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप सजेस्टेड या प्रोपोर्ड में बदलेंगे। लेट के बाद अगर मी आता है तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और लेट के बाद कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस आ जाए, चाहे वो हिम आ जाए, देम आ जाए, एनी थर्ड पर्सन किसी का भी नाम आ जाए, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है आप उसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है। अब इसके आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखो, जैसे मोहन मोहन said to his friends, मोहन ने अपने मित्रों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगन, लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ मैच। तो देखिए जैसा कि अभी आपको रूल लिखाया है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आ जाए, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रोपोर्ड में बदलना है। और इस प्रकार के सेंटेंस को आप दो प्रकार से बना सकते हैं, मैं दोनों प्रकार से आपको समझाता हूं। देखिए कैसे बनाएंगे। मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स ठीक है। अब इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हम इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करके बनाएंगे। दैट मोहन ने अपने मित्रों से यानी अपने मित्रों को सुझाव दिया कि, अब देखिए दैट के बाद हमें वी शुड या दे शुड का प्रयोग करना है। वी शुड का प्रयोग कहां करना है और दे शुड का कहां करना है, इस बात को आप समझ लें। अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारे थर्ड पर्सन है तो हम दे शुड का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन के हैं तो वी शुड का प्रयोग करेंगे, और सेकंड पर्सन के हैं तो यू शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका दे शुड, दैट दे शुड प्ले अ मैच, दे शुड प्ले अ मैच, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरी वाली जो विधि है वो और भी ज्यादा आसान है, अथवा करके देख लीजिए। मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स ठीक है। अब इसमें हमें ना तो कोई कंजक्शन दैट लगाना है, ना वी शुड का प्रयोग करना है, ना दे शुड का प्रयोग करना है। दूसरी जो विधि है वो सबसे ज्यादा आसान है, उसमें आप लेटस को हटा दें, ठीक है, और जो हमारी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स प्लेइंग अ मैच, ठीक है। लेटस हमने हटा दिया, मेन वर्ब हमारी प्ले है, तो प्ले में क्या करना है आपको, आईएनजी का प्रयोग करना है, प्लेइंग अ मैच, ठीक है। ये बन गया। तो जो सेकंड वाली विधि है ये और भी ज्यादा इजी है आपके लिए।
इसमें ना किसी कंजक्शन का प्रयोग करना है, ना हमें वी शुड, दे शुड, यू शुड का हमें ध्यान रखना है। इसमें तो केवल हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रोपोर्ड में चेंज कर दीजिए और रिपोर्टेड स्पीच से लेटर्स को हटा दें। लेटर्स के बाद मेन वर्ब होगी, सीधी सी बात है, उस मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, उससे पहले कोई कंजक्शन आपको नहीं लगाना है। तो ये जो वाली मतलब सेकंड वाली जो विधि है ये आपके हिसाब से इजी है, ठीक है। बन दोनों प्रकार से यानी सकते हैं, दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली जो विधि आपको बताई गई है ये ज्यादा इजी रहेगी आपके लिए, ठीक है। उसका सेकंड एग्जांपल देखिए। He said to me. He said to me, comma, inverted commas, begin. Let me go. Let me go. अब देखिए बेटा यहां पर ये भी लेट वाला ही सेंटेंस है, लेट मी गो, लेकिन यहां लेट वाले सेंटेंस आपको तीन प्रकार से आ सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको रूल में बताया था। या तो लेट के बाद अस से आएगा, या फिर लेट के बाद मी से आएगा, या फिर लेट के बाद हिम आ जाए, देम आ जाए, या कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस आ जाए। तो तीनों के इंडाइरेक्ट बनाने के रूल्स अलग अलग हैं, ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लेट के बाद अस आएगा तो सजेस्टेड या प्रोपोर्ड में चेंज करना है। इसकी दो मतलब रूल से बनाने के, एक में कंजक्शन दैट का प्रयोग करके, और दैट के बाद हमें दे शुड या वी शुड या यू शुड का प्रयोग करना है। और जो सेकंड वाली विधि है उसमें हमें ना तो कंजक्शन दैट लगाना है, ना वी शुड या दे शुड का प्रयोग करना है, बल्कि मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। लेकिन अगर सेंटेंस लेट के बाद मी वाला कोई आ जाए, जब भी लेट के बाद मी लग जाता है तो वहां हमेशा रिक्वेस्ट का ही सेंस निकलता है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब इसको टू से जोड़ देंगे बेटा, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट ही है तो इसी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिम और गो, ये बन गया, ठीक है। ही सेड टू मी लेट मी गो, इंडायरेक्ट बन गया इसका ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, ठीक है। एक आप देख लो जिसमें हमें ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है। देखो जैसे द टीचर, थर्ड एग्जांपल देखो, द टीचर said to the boy, said to the boy। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन। बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन। लेट लेट हिम कम हियर, या लेट हिम गो, ऐसे मान लीजिए इसको, लेट हिम गो। अब देखिए यहां
ये भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी लेट से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ लेट के बाद जो हिम है वो थर्ड पर्सन का है, ठीक है। और जब भी लेट के बाद कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस आ जाए तो हमें क्या करना है, अब रिपोर्टिंग वर्ब को जो हमारी सेड या सेड टू है उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, क्योंकि ये मैंने आपको रूल में लिखा दिया है बिल्कुल स्पष्ट करके कि जब भी लेट के बाद कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वहां हमेशा ऑर्डर्ड का ही सेंस होगा। लेट के बाद मी आने पर रिक्वेस्टेड का सेंस होगा, और लेट के बाद जब भी अस लगा हो तो वहां पर सजेस्टेड या फिर प्रोपोज्ड का ही सेंस निकलता है। तो इसको इंडायरेक्ट आप बनाएंगे द टीचर ठीक है ऑर्डर्ड द बॉय, ठीक है, टू से जोड़ना है, लेट, अब हिम थर्ड पर्सन का है तो हिम में तो आपको कोई चेंज करना ही नहीं है, टू लेट हिम गो, ठीक है नहीं। तो यहां आपने आज लेट वाले कुछ एग्जाम्पल्स देखे। लेट से पहले हमने आपको कुछ ऐसे सेंटेंस जो देखने में तो इंट्रोगेटिव आपको दिखाई देंगे बट रियल में वो इंट्रोगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि उनमें जो है पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, और उनको जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उन्हें इम्परेटिव वाले रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेंस के अकॉर्डिंग इनवाइटेड, ऑफर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, ईटीसी में हम चेंज कर देते हैं और उसको टू से ही जोड़ते हैं। और कुछ आपको अभी एग्जाम्पल समझाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर, मैडम या फिर काइंडली या फिर प्लीज इस प्रकार के अगर वर्ड आए तब इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन वर्ड को रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, और उनके हटाने के बाद जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में बदल जाती है, रिक्वेस्टेड में बदल जाती है, ठीक है। तो आज हमने आपको इंपरेटिव के जितने भी रूल्स थे वो कंप्लीट करा दिए, ठीक है, और इनको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लें, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, उसको बार बार देखें, ठीक है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से टाइम भी ओवर हो चुका है, मतलब टाइम पूरा हो चुका है, और कल फिर हम आपको इससे आगे जो हमारा रूल्स होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। आज हमने ये इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी रूल्स थे सारे आपके कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप जो है इनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है, और कल फिर ग्रामर ही हम आपको कराएंगे, और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है। तो आप जो है अगर कहीं भी कोई भी आपकी क्वेरी है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेटा आप उसके लिए अपना कमेंट मतलब कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है मैसेज करके हमें बता सकते हैं, आपकी हर समस्या का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।